Hello bachcho, let's read the given question. The question says use the work energy theorem to find force required to accelerate an electron having mass 9.11 10 raised to minus 31 kg from rest to a speed of 1.5 10 raised to 7 meter per second in a distance of 0.0125 meter. Option first given है 8.2 10 raised to minus 15 Newton. Option B given है 8.20 10 raised to minus 17 Newton. Option C given है 5.47 10 raised to minus 22 Newton. Option D given है 1.64 into 10 raised to minus 14 Newton. So इस क्वेश्चन को we need to understand as a basic concept. We need to have a clarity like key concept. What exactly is a work energy theorem? So जो net work होता है on a body is nothing but it is equals to change in kinetic energy. So that's what the expression for work energy theorem is. अब यहाँ पे जब हम W net लिखते हैं तो W net will be what? W net is all the work done by all the forces whether supporting or whether opposing. Supporting का मतलब है whether that force is accelerating in the body और opposing का मतलब है whether that forces are retarding in nature. So सबका sum करके जो वैल्यू आती है that is the equals to change in kinetic energy. राइट यहाँ पे एक चीज और हमें याद रखनी है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इट इज के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. राइट, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो ग्रेटर है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को, ठीक है, इन दैट सिनेरियो हम क्या देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ये जो टर्म आएगा दैट विल बी पॉजिटिव. दैट इज वी कैन से वर्क डन जो आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन इज पॉजिटिव ओवर हियर. ठीक है, एंड प्रिसाइजली ये जो वर्क डन होगा इट इज बाय द एक्सटर्नल फोर्स. राइट, सो हम यहाँ लिख देते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, और सिमिलरली अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम. अब यही वी विल अप्लाई इन द गिवन क्वेश्चन. वी कैन से हमें पूछा गया यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, उसका मास गिवन है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल स्पीड हमें गिवन है 0 और फाइनल स्पीड भी हमें गिवन है और डिस्टेंस भी हमें गिवन है. सो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरीके से लिख देंगे हम. काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हम लिख रहे हैं दैट इज हाफ एम को तो हम बाहर ही ले लेते हैं, हाफ एम को. ठीक है, फाइनल का स्क्वायर आएगा जस्ट, और इनिशियल तो इट वाज एट रेस्ट, सो जस्ट हमें फाइनली लिखना है यहाँ पे दैट इज 1.5 इंटू 10 रेस्ट टू 7 स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी. और वर्क डन की अब हम बात करें सो क्योंकि एक ही फोर्स है यहाँ पे, सो जस्ट वी विल राइट एफ इंटू जो भी फोर्स है एन इंटू डिस्प्लेसमेंट भी हमें गिवन है 0.0125. ठीक है, और क्योंकि ये एक्सेलरेट करवा रहे हैं सो डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स का डायरेक्शन है दैट विल बी द सेम. सो हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे इस वर्क को. ठीक, सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो वैल्यू आएगी एफ की दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 9.11 इंटू 10 रेस्ट टू -3 इंटू 2.25 इंटू 10 रेस्ट टू 14 divided by 2 into 0.0125, and finally the value of force comes out to be, so this will be the value 31 over here क्योंकि mass 31 given है 10 raised to -31. so ये result जो आएगा हमारे पास that will be 819.9 into 10 raised to -17. right, और इसी को हम क्या लिख पाएंगे, we can write this as to be 8.199, that is approximate we can consider as to be 8.2 into 10 raised to minus of this can be written as 15 Newton. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. I hope you understood the solution. All the best.